अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और थाना सांदा का ये इलाका शिबली टाउन है जहां पर सोई हुई खातून को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल किस तरह से हुआ, आपने पहली वीडियो में मकतूला के भाई का सारा मौक़िफ़ सुना कि जब उनको पता चला कि उनकी बहन को, जो कि अपने घर के तीसरे फ्लोर के अपने कमरे में सोई हुई थी और उसको गला काट कर कत्ल कर दिया गया। मैं आज आपको वो मनाज़र दिखाऊँगा उस कमरे का, उस जाए वक़ूआ का, जिस जाए वक़ूआ के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कत्ल मामूली कत्ल नहीं, बल्कि इसको डकैती का रंग किस तरह से दिया जा रहा है। क्या इस कमरे में से 3 लाख और जो सोने की जो अंगूठियाँ थी, वो किस तरह से चोरी हुई? या फिर उस जाए वक़ूआ पर ऐसी क्या मज़ाहमत हुई कि उस खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? उस खातून की अगर लाश को हम देखें तो वो बेड पर उसी हालत में पड़ी हुई थी जिस हालत में वो सोई हुई थी। तो उसको बालों से, आई थिंक के बालों से पकड़कर उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसको कत्ल किया गया। लेकिन ये सारे वो मनाज़र आपको दिखाते हैं कि ये वो घर है और इस घर से किसी भी दूसरी तरफ से, दाएँ तरफ से या बाएँ तरफ से कोई भी शख्स नहीं आ सकता। और ये घर, मैं अगर आपको कैमरामैन से कहूँ तो ये दिखाएँ, तो ये 3 मंजिल का घर है और इसके करीब कोई भी घर उस कमरे तक नहीं पहुँच सकता, जिस कमरे में वो खातून सोई हुई थी। तो ये हम सारा आपको वो जाए वक़ूआ वो रास्ता दिखाएँगे, जिस रास्ते से मुबैना तौर पर जो डकैती का रंग दिया जा रहा है कि किस तरह से उस खातून को इस घर के अंदर से दाखिल होकर कातिल वो आता है। ये छोटी-सी 4 या 5 फीट की ये गली है और इस गली से ये वो सीढ़ी जा रही है जो ऊपर उस कमरे तक लेकर जाएगी। आप साथ-साथ आते जाएँ और दिखाएँ कि किस तरह से कातिल इस घर में आया और उसने उस कमरे में उस सोई हुई खातून को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वो यहाँ से कैसे फरार हो गया। ये छोटा-सा कंजस्टेड सा घर है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये अकेला घर नहीं, या वो खातून अकेली नहीं थी। तो वो डाकू या वो कातिल किस तरह से चुपके से इस घर में आया और फिर उसके बाद उसने सोई हुई खातून को बेदर्दी से कत्ल किया। ये हम उस फ्लोर पर उस कमरे के सामने आ चुके हैं। ये वो कमरा था जिस कमरे में वो खातून अपने 2 बच्चों के साथ सोई हुई थी और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ये बिल्कुल देखिए नाज़रीन, अब ये अंदर आएँ और ये दिखाएँ हम आपको कि अभी ये वो बेड है और इस बेड पर वो खातून अपने 2 बच्चों के साथ सोई हुई थी और ये खून अभी भी मकतूला का पड़ा हुआ है। हम खून के मनाज़र आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वो अलमारी है जो शायद इसी हालत में थी उस वक़्त। भाई भी हमारे साथ अभी मौजूद है। भाईजान, आप जब इस कमरे में आए थे, तो ये जो सामान सारा बिखरा हुआ है, ये इस हालत में था? ये नहीं, नहीं, इस हालत में नहीं थी, ये बिल्कुल भी नहीं थी। ये बाद में इस तरह की गई होगी। तो अब जिस तरह ये देखें कि गद्दा भी इस तरह नहीं पड़ा होना चाहिए था। ठीक है। गद्दा भी उठा हुआ है, हाँ। तो कुछ खलारा पड़ा हुआ बीच में। अच्छा, तो जब आपको पता चला था कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया है या फिर उसको जो भी जिस तरह से आपको इत्तला दी गई, तो आप जब इस कमरे में आए थे, तो ये जो अलमारी, मैं कहता हूँ कि ज़रा ये दिखाएँ, इधर आके आगे आके दिखाएँ कि ये अलमारी जो कि अब इस भाई के मुताबिक कि इन हालात में ये अलमारी नहीं थी। अब ये अलमारी को मुकम्मल तौर पर खोला हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं और यहाँ से शायद सामान वग़ैरह ढूँढने की कोशिश की गई हो या फिर इस कत्ल को डकैती का रंग देने की जो मुबैना तौर पर कोशिश है, वो की जा रही हो। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाक़या ये जिस देखें, तरह से हुआ है। जी। ये देखें, ये ये कीमती चीज़ नहीं है। जी, बिल्कुल, ये भी लैपटॉप, एक ये लैपटॉप पड़ा हुआ है और एक अभी भी अलमारी में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो ये मुझे शहबाज़ भाई बताएँ कि जब आप सबसे पहले, जब आपको जिसने भी इत्तला दी थी कत्ल की, तो आप जब इस कमरे में आए थे, तो ये हालात ऐसे थे? सर, इस तरह के हालात तो नहीं थे। जब मैं कमरे में आया हूँ, ठीक तो है। दरवाज़ा मैंने खोला जब, हुँ, तो इस साइड पर जो है ना, सिस्टर की गर्दन इस साइड पे थी, ठीक है। तो ब्लड भी नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ था। हाँ।
और बच्चे उस साइड पे थे, उन्होंने जैसे बताया कि बच्चे उस साइड पे थे। ठीक है। और आप कमरे में देख सकते हैं कि उस साइड पे बिल्कुल खिड़की बंद है, उस पे उधर से कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल। उनके कहने के बकौल है कि छत पे से कोई आ सकता है। अच्छा। ठीक है ना, छत को भी आपको विजिट करवाते हैं, अभी ठीक छत है। पे भी आप विजिट कर लें। तो इस तरह का माहौल जो जब मैं आया था ना, तो नहीं था। अलमारी ये खुली हुई नहीं थी? क्योंकि मेरे मोबाइल में छोटी सी एक वीडियो बनी हुई है, हाँ। तो मैंने पूरा कमरे की मैंने फेरी थी, अच्छा। तो इस तरह का माहौल नहीं था तो मेरी। ये जो ये डकैती का या चोरी का जो रंग दिया जा रहा है, अलमारी से कपड़े बाहर निकाले हुए हैं, अलमारी खुली हुई है, तो ये फिर कौन कर सकता है? सर मैं आपको अपनी जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, जब सिस्टर को मैं देखने आया हूँ, जब मेरी सिस्टर कत्ल हुई है, तो उसके फ़ौरन बाद मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है एक छोटी-सी, और मैंने पूरे कमरे की वीडियो बनाई है। अच्छा। ठीक है ना? वो मैं आपको पार्ट दिखाऊँगा अपनी वीडियो में, उसको ये वाला रंग और जो मेरे पास वीडियो बनी हुई है, वो वाला रंग आपको नज़र नाज़रीन, आएगा। आप तब तक ये साथ-साथ स्क्रीन पर वीडियो देखें जो इन्होंने उस वक़्त जब इनको ये बताया गया था कि इनकी बहन का कत्ल हो चुका है, तो जब ये वक़ूआ पर आते हैं, अपनी बहन की लाश को देखते हैं कि वो किस कदर मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, और अपने मोबाइल से उस वक़्त की ये वीडियो इस पूरे कमरे की बना लेते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आज जो हम आपको ये वीडियो इस जाए वक़ूआ की दिखा रहे हैं, वो आपके सामने हालात हैं कि ये सामान बिखरा हुआ है, ये अलमारी खुली हुई है, कुछ कपड़े जो हैं वो बाहर फेंके हुए हैं। ये अभी भी मैं आपको दिखाऊँ कि ये चाबी जो है वो अभी भी दराज को साथ लगी हुई है। अब कोई चोर जो है वो इस तरह से आराम से चाबी लगाकर तो कोई भी नहीं खोल सकता। और दूसरी बात ये कि अगर इस अलमारी में से 3 लाख या फिर कुछ और चीज़ें चुराई गई हैं, तो अभी भी इस अलमारी में कीमती सामान मौजूद है, जैसा कि ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक वो भी लैपटॉप हो सकता है कि जो डाकू थे या कातिल जो भी था, वो टेक्निकल ना हो, उसको इन चीज़ों की जो है वो कोई ज़रूरत ना हो। आपने बताया कि आपकी बहन के पास मोबाइल फ़ोन भी था, वो यहाँ से बरामद हुआ था? नहीं, मोबाइल भी उसके पास नहीं था। कैश और अंगूठी सोने की जो आपको बताया वो भी नहीं थी, और मोबाइल जो यूज़ करी थी वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर छुरी, चाकू या कोई ऐसा आलात भी नहीं हमें यहाँ पर मिला। हमने देखा यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का, और पुलिस अफ़सरान भी आए हैं, उन्होंने भी देखी यहाँ पर कि कुछ इस तरह का जिससे गला काटा गया हो, कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं था। अच्छा, पुलिस जब यहाँ पर आई थी, यहाँ से शवाहद पुलिस ने इकट्ठे किए, तो इस कमरे को पुलिस ने सील क्यों नहीं किया था? सर वो आए हैं, उन्होंने हमें तो हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन हमारी बहन थी, तो छोटा भाई था, उसने जब उसको अच्छी तरह देखा है कि गर्दन पकड़ के कि शायद अल्लाह उसके अंदर ज़िंदगी रखी हुई हो थोड़ी-सी, तो उसने हाथ लगाकर जब देखा शारक वगैरह चल, लेकिन वो डेड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। मैं भी भाई था, मैंने भी उसको चेक करा है, तो हम दोनों भाइयों ने उसको हाथ भी लगाया, तो लेकिन पुलिस अफ़सरान ने हमें मना किया कि अभी जो है तो ना शहबाज भाई, तफ्तीश चले। अभी जब आपने वकूआ पर देखा तब हालात कुछ और थे, अभी हालात आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है ये जो हालात पैदा किए गए हैं, ये किन की तरफ से किए गए हैं या कौन कर सकता है इस तरह के हालात? जी, जी सर, देखें अभी तो हम नहीं कह सकते ये किसने किया, लेकिन इसका जो सबूत है ना, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। ठीक है ना? आप मेरे वो छोटे से पार्ट में, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट टाइम जो वीडियो बनाई हुई थी है, वो आप देख लेना, और ये जो अब माहौल जो आपने मौजूदा देख लिया है, ये भी देख लेना, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। ठीक है ना? और ये कौन कर सकता है, ये भी आप जान सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जब ये वाक़या हो गया था और उसके बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीमें यहाँ पर आई, उन्होंने तमाम शवाहद यहाँ से इकट्ठे किए और फिर उसके बाद पुलिस ने जो मकतूला की डेड बॉडी थी, वो पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी। जब इनको डेड हाउस से जब बॉडी मिलती है, तो ये लोग अपनी बहन की तदफ़ीन में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब जब हम आए हैं, जाए वक़ूआ हमने आपको दिखाया है, तो आपको ये जाए वक़ूआ और साथ दिखाई देने वाली वीडियो को देखकर जो महसूस हुआ होगा या जो आप समझते हैं कि पहले वाली जो वीडियो इन्होंने बनाई थी जब इनकी बहन मुर्दा हालत में इसी बेड पर मौजूद थी, उस वक़्त के मनाज़र क्या बता रहे हैं और अभी के जो मनाज़र हैं, जो अभी की जो लूट-पाट हुई है, जो अभी यहाँ से कुछ चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर इस कत्ल को छुपाने के लिए डकैती का रंग दिया जा रहा है या फिर मामलात क्या हैं? अभी पुलिस ने मकतूला के शोहर को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस मकतूला के जो कातिल हैं, वो जल्द पुलिस इन कातिलों को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाएगी और मकतूला को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।